ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का 4th लेक्चर आपको बताया था, पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया, ठीक है। उसी के आगे मैंने आपको लेके आए हैं 5वां लेक्चर है ये। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल चाइल्ड किसको कैसे ड्रॉ करते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम आइसोफॉर्म समझेंगे, देन नियोफॉर्म समझेंगे। तो ये आज बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, आइसोफॉर्म, नियोफॉर्म और नॉर्मल चेन कैसे कंसीडर करते हैं, ठीक है गाइज। तो बने रहिए अंत तक, ठीक है, हमारे साथ। देखिए, तो सबसे पहले हम लेते हैं आपका नॉर्मल गाइस, क्या लेते हैं, नॉर्मल। तो नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल किसके लिए लिखा जाता है? यदि कार्बनिक यौगिक, हमारा कार्बनिक यौगिक युक्त हाइड्रोकार्बन अगर सीधी कार्बन श्रृंखला में ऐड है, कैसे, सीधी चेन में जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए क्या लिखा जाता है, नॉर्मल लिखा जाता है गाइस। क्या लिखा जाता है, नॉर्मल, ठीक है। तो हम लिख लेंगे इसे कि यदि सीधी कार्बन श्रृंखला में, सीधी कार्बन श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन, सीधी कार्बन श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन के लिए नॉर्मल का यूज करते हैं। किसका, नॉर्मल का यूज करते हैं, यूज करते हैं गाइस, नॉर्मल का यूज करते हैं, ठीक है। समझ लीजिए नॉर्मल, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने आपके लिए लिखा कि ये है आपका, देखिए इस तरीके से, चाहे तो आपका हाइड्रोकार्बन हो या फिर यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, या कोई एल्काइल ग्रुप हो। क्या हो गाइस, एल्काइल ग्रुप हो, ठीक है। एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, क्या हो सकता है गाइस, एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से मैं यहाँ पर दे देता आपका एल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो इसको हम लिखते, तो इसका अगर हम नाम देते इसका, तो लिखते यहाँ पर वर्ड रूट के लिए हमारा 1 2 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन, तो इसका वर्ड रूट देते हैं, कितना आ जाता है, प्रोप। क्या आ जाता है, प्रोप गाइस, प्रोप आता है। और सिंगल बॉन्ड कंसीडर हो रहा है, तो यहाँ पर हमें सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा है, तो यहाँ पर एन लगा देंगे। लेकिन इससे पहले किसका यूज करेंगे, नॉर्मल का। किसका यूज करेंगे, नॉर्मल। तो यहाँ लिख देंगे नॉर्मल प्रोपेन। क्या हो जाएगा गाइस, इसका नॉर्मल प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है। इसी के आगे अगर हम इस ग्रुप में अगर नेमिंग करते हैं, तो यहाँ पर देखिए जो इसका नंबर है, फ्री वैलेंसिड है, वहीं से इसको कंसीडर करेंगे 1 2। यहाँ इसको क्या बोल सकते हैं गाइस, नॉर्मल। क्या बोलेंगे, नॉर्मल। 2 कार्बन का वर्ड रूट कितना होता है, एथ। क्या होता है गाइस, एथ। अभी हमारा ग्रुप बन गया, तो लिख देंगे नॉर्मल एथिल। क्या हो जाएगा, हमारा नॉर्मल एथिल हो जाएगा, ठीक है गाइस। ये हमारा नॉर्मल एथिल हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा नॉर्मल प्रोपेन, ठीक है। और भी हो सकता था, आगे ज़्यादा नंबर वाला ले सकते थे आप। देखिए मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा नंबर ले लिया, बहुत ज़्यादा, क्या, ये देखिए, ठीक है। सीधी कार्बन है, बिल्कुल हमारी मुख्य कार्बन श्रृंखला कैसी है, बिल्कुल सीधी है। अगर सीधी कार्बन श्रृंखला में अगर कार्बन हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो हम क्या कैसे ऐड करेंगे, उसको कैसे कंसीडर करेंगे, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन का वर्ड रूट हमारा होता है हेक्स होता है गाइस। तो हेक्स लगाया, सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा है, तो इसमें एन लगा देंगे, ठीक है। और इसके लिए हमारा क्या आता है, नॉर्मल आता है, क्योंकि सीधी श्रृंखला के लिए क्या आता है, नॉर्मल। सीधी कार्बन चेन होती है, उसके लिए क्या आता है, नॉर्मल आता है, ठीक है। ये हमारा और भी हो सकता था, जैसे कि हम यहाँ से देखिए, आपको हम यहाँ से कंसीडर कर देते हैं, ठीक है गाइस, इस तरीके से यहाँ से फ्री कर देता हूँ मैं, यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है गाइस, सेकेंडरी हो जाता है। क्या हो जाता है गाइस, सेकेंडरी, ठीक है। अभी हम एल्किल ले रहे हैं, नॉर्मल ले रहे हैं, हम सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्सरी तीनों पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, ये सेकेंडरी हो गया हमारा, सेकेंडरी हो गया, क्या हो गया, द्वितीयक कार्बन हो गया। फ्री वैलेंसिड है आपका, सेकेंडरी कार्बन है। कौन सा है गाइस, सेकेंडरी कार्बन है, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं सेकेंडरी, क्या बोल सकते हैं इसे, सेकेंडरी मैथ एथ प्रोप। तो सेकेंडरी प्रोपाइल क्या हो जाएगा आपका, सेकेंडरी
प्रोपाइल हो जाएगा, सेकेंडरी प्रोपाइल हो गया ये, ठीक है, ये सेकेंडरी प्रोपाइल हो गया। और देखिए और भी ले सकते हैं हम, और भी ले सकते हैं, इस चेन में दे सकता है आपको, ठीक है, ऐसी चेन दे रखा है, तो इसके लिए भी आप क्या लगाएंगे, सबसे पहले नॉर्मल लगा देंगे क्योंकि सीधी चेन है। और गाइस जहाँ पर भी आपको कॉर्नर नज़र आएगा वहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, कार्बन, क्या होगा गाइस, कार्बन प्रेजेंट होगा। तो हर जगह कार्बन प्रेजेंट है कॉर्नर पर, और ये जो दिख रहा है हमारा वो क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, क्या है गाइस, सिंगल बॉन्ड है। तो ये आपको सिंगल बॉन्ड नज़र आ रहा है, ठीक है, ये कार्बन है, और कार्बन को सेटिस्फाई करने के लिए आता ही क्या है, हाइड्रोजन, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो इसके लिए नॉर्मल लिखा, कार्बन कितना हो गया हमारा, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया। तो 6 कार्बन के लिए हमने क्या यूज किया, हेक्स, क्या किया गाइस, हेक्स। और नॉर्मल लिखा हमने, हेक्स यूज किया वर्ड रूट 6 कार्बन के लिए, सिंगल बॉन्ड आया तो हमने यूज कर दिया ANE, स्यूडो सफिक्स ANE, तो ये आपका हो गया नॉर्मल हेक्सेन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, नॉर्मल का यूज कर सकते हैं, आपको पता लग गया होगा नॉर्मल का यूज कहाँ होता है, ठीक है। टर्सरी भी आ जाता है इस तरीके से, अगर 3 डिग्री होता तो टर्सरी आ जाता, ऐसे कि हम बोल सकते थे कि टर्सरी के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 4। इस तरीके से मैंने इसको कंसीडर कर दिया, देखिए इसको ड्रॉ किया, तो ये हमारा यहाँ से फ्री बैलेंस्ड कर दिया, तो ये कार्बन हमारा कैसा हो गया गाइस, 3 डिग्री कार्बन हो गया, कितना, 3 डिग्री। तो इसे बोलेंगे टर्सरी कार्बन है, ये हमारा कैसा है, टर्सरी कार्बन है। तो टर्सरी कार्बन है, टर्सरी कार्बन हो गया, ठीक है। तो हम इसको बोल सकते हैं, कितना कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 बोल सकते हैं। तो तृतीयक ब्यूटिल, क्या हो गया गाइस, ब्यूटिल, एल्काइल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप हो सकता है या फिर नॉर्मल में दे रखा है, ठीक है। आप इतना नोट करिए, ठीक है, नोट कीजिए इसे, ठीक है, नोट हो गया। आप समझिए आइसोफॉर्म क्या होती है, ठीक है गाइज, आइसोफॉर्म क्या होती है। आइसोफॉर्म में क्या होता है कि आइसोफॉर्म में हाइड्रोकार्बन हो या फिर क्या हो, एल्काइल ग्रुप, सीधी कार्बन श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन या एल्काइल ग्रुप के अंतिम दूसरे या दूसरे कार्बन पर, या तो शुरुआती दूसरे या अंतिम दूसरे कार्बन परमाणु पर अगर कोई मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है एक, तो उसके लिए क्या लिखा जाएगा, आइसो लिखा जाएगा, ठीक है। तो इतना नोट करिए आप, देखिए कि क्या होता है, यदि किसी सीधी कार्बन श्रृंखला युक्त सीधी कार्बन श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन या एल्काइल ग्रुप, ठीक है। यदि किसी सीधी कार्बन श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन या एल्काइल ग्रुप में दूसरे कार्बन या अंतिम दूसरे कार्बन पर मैथिल ग्रुप जा हुआ है, कौन सा, एक मैथिल ग्रुप, कौन सा, मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो आइसो का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, आइसो का यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों, आइसो का यूज करते हैं। तो देखिए बोल रहा है कि दूसरे या अंतिम दूसरे पर, तो आप कोई भी चेन ले सकते हैं। आप देखिए मैंने 5 कार्बन वाली चेन ले ली, ठीक है गाइस, 5 कार्बन वाली चेन ली मैंने, इस तरीके से लो 5 कार्बन, ठीक है, 4 5, ठीक है। अब इसको बैलेंस कर रहा हूँ, मैंने बोला दूसरे या अंतिम, इधर से जाए दूसरे पर या इधर से दूसरे पर, ठीक है। एक मैथिल ग्रुप जोड़ दिया मैंने, इधर से जोड़ दिया मैथिल ग्रुप, ठीक है। बैलेंसिंग कंप्लीट कर लो आप, लिखना चाहो तो, वैसे साइलेंट स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, ठीक है, 3 स्ट्रक्चर बन सकती है इसकी, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर देखिए आप या तो इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हाइड्रोजन ऐड कर दो, इसका बैलेंसिंग कंप्लीट कर दो इसकी, ठीक है, यहाँ पर, और इसे 3 हाइड्रोजन दे दो,
ठीक है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, मैं बार बार रिपीट कराता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये हो गया आपका। तो इसके लिए मैंने बोला दूसरे या अंतिम दूसरे, दूसरे पर देखिए यहाँ पर पड़ा हुआ है, यहाँ पर दूसरे पर मेथिल ग्रुप जुड़ गया। ठीक है, दूसरे या अंतिम दूसरे, तो बोल सकते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 5 कार्बन हो गया, 5 कार्बन हो गया पीसीसी में, और दूसरे कार्बन पर हो गया एक मेथिल, तो टोटल कार्बन कितना हुआ, 6। तो इसके लिए तो क्या यूज किया जाएगा, आइसो। तो गाइस इसके लिए हुआ आइसो, और क्या हो जाएगा 6 कार्बन के लिए हेक्सेन। क्या हो जाएगा, आइसो हेक्सेन। टोटल कार्बन यूज हो जाएगा, नाम हो जाएगा गाइस इसका आइसो हेक्सेन। ये स्ट्रक्चर बना सकते थे। ठीक है, ओपन करके लिख सकते थे इस स्ट्रक्चर को। दूसरी स्ट्रक्चर हम बताते हैं, साइलेंट स्ट्रक्चर बना सकते थे। 5 कार्बन वाली 1 2 3 4 और 5 कार्बन वाली स्ट्रक्चर बना सकते थे। यही वाली मैं बता रहा हूँ गाइस, ये स्ट्रक्चर है आपकी। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये वाली क्या है, इसमें भी देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन है, और सेकंड नंबर पर क्या हुआ है, एक मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है गाइस। यहाँ पर देखिए मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो हम बोल सकते हैं इसको भी। ठीक है, ये भी हम बोल सकते हैं, देखिए गाइस। ठीक है, तो ये भी हो गया आपका आइसो हेक्सेन फॉर्म बन रही है, आइसो हेक्सेन बन रही है। ठीक है, और बहुत से होते हैं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आपने हाइड्रोजन तो लगाया ही नहीं, हाइड्रोजन तो लगाया ही नहीं, कार्बन लिख के रख दिया, बैलेंस ही कंप्लीट नहीं हो रही है भैया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना होता है, 1 2 3 4 5 और 6 हो रहा था, 1 2 3 4 5 और 6 हो रहा था। ठीक है, मैंने बता दिया था कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन आता है, और इसी का स्टडी को हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर हाइड्रोजन होगा। ठीक है, नहीं लगा हो तो लगा लेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो तीनों स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे, ये वाली स्ट्रक्चर बन जाएगी, ये स्ट्रक्चर बन जाएगी, और ये स्ट्रक्चर, तीनों स्ट्रक्चर आपकी सही है। कभी कोई कन्फ्यूजन में नहीं आए कि आपने हाइड्रोजन नहीं लगाया, कि आपने यहाँ पर दिखाया नहीं, आप देख लो। ठीक है, तो ये था आपका आइसोफॉर्म। ठीक है, तो ऐसे ही आप और भी कंसीडर कर सकते हैं, और भी स्ट्रक्चर दे दिया जाए आपको, लंबा सा दे दिया जाए, बड़ा सा दे दिया जाए, इस तरीके से, बहुत बड़ा दे दिया जाए आपको इस तरीके से, और सेकंड कार्बन या फर्स्ट से सेकंड, ठीक है, या लास्ट से सेकंड कार्बन पर क्या जोड़ना होना चाहिए गाइस, एक मेथिल ग्रुप जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर जोड़ देता हूँ एक मेथिल ग्रुप यहाँ पर। ठीक है, तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 9 हो गया कार्बन, लेकिन यहाँ पर ये देखिए थर्ड पर लगा दिया मैंने, सॉरी यहाँ सेकंड पर लगाना है, सेकंड के लिए ही होता है, तो सेकंड कार्बन ये रहा आपका। ठीक है, ये ठीक है, तो अब लिखेंगे ये वाली फॉर्म हमारी क्या हो जाएगी, आइसो, ये वाली आइसो फॉर्म हो जाएगी। तो लिखेंगे आइसो, आइसो, और कार्बन कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कार्बन इंक्लूड होगा 9, तो आइसो 9 कार्बन के लिए नन, तो क्या हो जाएगा आइसो NONE नन, और सिंगल बॉन्ड है तो N, तो आइसो नोनेन। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया आपका। ठीक है, ये थी आपकी आइसोफॉर्म। चलिए आप समझते हैं नियोफॉर्म, नोट कर लिया, आप समझिए नियोफॉर्म। नियोफॉर्म क्या होती है गाइज, सेम आइसोफॉर्म की तरह ही। इसमें क्या होता है गाइज, हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन ये कोई एल्किल ग्रुप है। ठीक है, या तो सीधी श्रृंखला में हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, या फिर क्या है कोई एल्काइल ग्रुप है, तो इसके सेकंड नंबर पे, शुरुआती सेकंड नंबर पर या फिर अंत से दूसरे नंबर पर क्या होना चाहिए, 2 मेथिल ग्रुप होने चाहिए गाइज। 2 मेथिल ग्रुप होगा तब तो हम बोलेंगे नियोफॉर्म। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, नियो का यूज करेंगे। तो आप लिख लीजिए, यदि सीधी कार्बन चेन युक्त हाइड्रोकार्बन या एल्काइल ग्रुप, ठीक है, में दूसरे या अंतिम दूसरे कार्बन पर, कार्बन पर 2 मेथिल ग्रुप, कितना, 2 मेथिल ग्रुप, ठीक है, मेथिल ग्रुप, 2 मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, 2 मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो नियो का यूज करते हैं। किसका, नियो का यूज करते हैं, नियो का प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं गाइस नियो का यूज।
फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने दे दिया CH3 सेकंड नंबर पर दिया, मैंने बोला है सेकंड नंबर पर या अंतिम सेकंड नंबर पर, तो मैं यहाँ पर छोटा सा ही एग्जांपल ले रहा हूँ। इस वाले पर ही मैंने 2 मेथिल ग्रुप ऐड कर दिए दूसरे पर ही, ठीक है, और यहाँ पर मैंने ये ड्रॉ कर दिया भाभी। आप देखिए क्या हुआ, मैंने बोला कि इसको अगर सीधी कार्बन श्रृंखला युक्त अगर हम मानेंगे, ठीक है, लेंगे इसको, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3, ठीक है, तो दूसरे कार्बन पर एक ये मेथिल आ गया, ठीक है, ये मेथिल ग्रुप आ गया और एक ये मेथिल ग्रुप आ गया गाइज। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। तब हम क्या बोलेंगे, इस कंडीशंस में हम नियो का यूज करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स कितना प्रेजेंट है यहाँ पर गाइज? कितना प्रेजेंट है? 5। कितना है? 3 और एक 4 और एक 5। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 प्रेजेंट है। तो उससे पहले हम क्या यूज करेंगे इसके लिए, इस फॉर्म के लिए क्या यूज करेंगे गाइज? नियो यूज करेंगे। तो लगाएंगे यहाँ पर नियो और 5 कार्बन के लिए क्या आएगा गाइज? पेंट आएगा। हर जगह आपको सिंगल बॉन्ड नजर आए तो इसके लिए क्या आएगा? एन आएगा। तो हो जाएगा नियो पेंटेन। क्या हो जाएगा? नियो पेंटेन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए ऐसे ही, ये देखिए आपका ये रहा और ये रहा, मैंने अंत से दूसरा कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, हाइड्रोजन लगाना है लगाने ना, तो ऐसा ही सही है क्योंकि हमारी ये भी स्ट्रक्चर बन जाती है। ठीक है, और मैंने बोली भी दिया था पहले भी, इसमें कितना कार्बन? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना है? 8। तो 8 कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट है। बहुत से सोच रहे होंगे गड़बड़ा रहता है, देखो लगा लो, लगा दो यहाँ पर भैया हाइड्रोजन, इसको भी दे दो, इसको भी दे दो। ठीक है, बैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए इसको भी चाहिए, दे दो इसको। इसको कितना चाहिए? 1 चाहिए भैया, इसको भी दे दो। इसको कितना चाहिए? 3 चाहिए, इसको भी 3 दे दो और इसको भी 3 दो। ले, हो गया, दे दिया अपन ने, हाइड्रोजन भी दे दिया। ठीक है, तो अकेला नहीं छोड़ा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा नियो यूज कीजिए पहले, सबसे पहले उस फॉर्म के लिए क्या आ गया? नियो आ गया। इस वाली फॉर्म के लिए क्या आया गाइस? नियो आ गया इसके लिए। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर कितना प्रेजेंट है? 1 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन 8 प्रेजेंट है। तो नियो तो यूज कर ही दिया है। अब नियो यूज कर दिया है, इसके लिए 8 कार्बोनिल क्या आएगा? ऑक्ट, और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो एन, तो नियो ऑक्टेन हो जाएगा गाइस। क्या हो जाएगा? नियो ऑक्टेन। ठीक है, तो ये है हमारी नियो फॉर्म। ठीक है, इसको हम एल्किल ग्रुप में भी समझ सकते हैं। एल्किल ग्रुप में समझिए गाइस, हमने कोई एल्किल ग्रुप ले लिया, लो एल्किल ग्रुप ले लो भैया, यहाँ पर ये लो, ये लो, ये लो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये ले लिया। ठीक है, ये ले लिया मैंने। तो यहाँ पर देखिए मैंने बोल दिया दूसरे या अंतिम दूसरे कार्बन परमाणु पर लगा दिया भैया जी, 1 2 3 4 5 6 हो गया। ठीक है, तो 6 कार्बन प्रेजेंट है हमारा यहाँ पर, और सेकंड नंबर पे हमारा लगा हुआ है दूसरे कार्बन परमाणु पर 2 मेथिल ग्रुप। तो ये तो हमारी स्ट्रक्चर बन रही है किसके लिए? नियो के लिए। तो लगाओ नियो, नियो एक्सिल, क्या आएगा गाइस? एक्सिल। क्यों आएगा? 6 नंबर ऑफ 6 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है? हेक्स होता है। तो और यहाँ पर देखिए हमारा फ्री वैलेंस हो रहा है। यहाँ पर क्या किया हमने? एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया, किससे? हाइड्रोकार्बन से। तो बनने वाला हमारा ग्रुप बन गया एल्किल ग्रुप। क्या बन गया गाइस? एल्किल ग्रुप। और एल्किल ग्रुप बन जाता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? एल, तो एल्किल, तो यहाँ पर हो जाएगा हेक्सिल। तो ये क्या हो गया हमारा? नियो हेक्सिल। ठीक है, आप एक इसमें भी नोट पॉइंट लिख सकते हैं, बहुत ही नोट पॉइंट लिख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। यहाँ पर आप बोल सकते हैं नियो फॉर्म के लिए, नियो फॉर्म के लिए कितना कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए? कम से कम 5 कार्बन होना चाहिए, कम से कम 5 कार्बन होना चाहिए। 5 कार्बन होना चाहिए, 5 कार्बन होना चाहिए। तो क्या होगा? नियो। ठीक है, 5 कार्बन से कम होगा तो नियो नहीं होगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है,
इसको आप नोट कीजिए। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, वीडियो को शेयर कीजिए और कोई प्रॉब्लम हो तो उसको कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में इसी के साथ। जय हिंद।